मैं, उसके बाद यह, और उसके बाद अन्य पुरुष, उसके बाद यह और उसके बाद वह। अन्य पुरुष से निकट, दूसरे तरीके से समझ लो, अन्य पुरुष से निकट मध्यम पुरुष होता है कि नहीं होता? अन्य पुरुष से निकट, अन्य माने थर्ड पर्सन, वह शब्द थर्ड पर्सन के लिए है। और उससे निकट तो तुम दिखाई दे रहे हो, तो तुम बड़े ईश्वर है तो वो बड़ा ईश्वर है। थोड़ा जो है तुम्हारी बुद्धि को वेदांतिक बनाने के लिए ये समझ रहना जरूरी होती है, और तुम इस समझ को ले नहीं पाते हो और उसको नकारने लगते हो। जब तुम कहा जाता है ना, तो तुम को मध्यम पुरुष हो कि अन्य पुरुष हो, ये व्याकरणाचार्य समझाते हैं। मध्यम पुरुष हो तो ठीक है, तो मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष के निकट है कि नहीं? और अन्य पुरुष दूर है, दूर है, तुम ज्यादा निकट है। इसलिए तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव, इस बात पर लोग ज्यादा विश्वास करते हैं बजाय उसके कि वो लटका है कहीं परमात्मा। करते हैं कि नहीं करते? इसलिए यहाँ संसार में संत पूजा, गुरु पूजा, मूर्ति पूजा की स्थापना हुई। अब सबसे उत्तम कौन है? सबके सबसे निकट तुम्हारे कौन है? मैं, तुम या वो? मैं निकट है, इसलिए मैं सबका बाप। मैं कौन है? सबका बाप, सबका पिता है। ये बात समझाई गई। टाइम ज्यादा हो रहा हो तो बता दो। अभी नहीं होगा। घट का ज्ञान कैसे होता है इसको देखो, प्रक्रिया को मैं कई बार समझा चुका हूँ, लेकिन एक विद्वान की दृष्टि से समझ लो। जब नेत्र द्वारा घट मनोदेश में पहुंचता है, जब नेत्र द्वारा हमारी आंख ने घट देखा तो कहाँ पहुंच गया? मनो पहुंचता है। ऐसे समझो कि जब नेत्र घड़े को उठाकर मन में पहुंचा देता, तब मन घटाकार हो जाता है। आपको बाहर वाले घर का ज्ञान नहीं होता, वह तो निमित्त है। घट ज्ञान निमित्त, बाध्य घट, उससे वृत्ति हुई घटाकार, उस व्यत्यस्त घट का ज्ञान होता है और बाह्य घट पर ज्ञान आरोपित हो जाता है। इस बात को अब ध्यान में बैठा लो। किसी भी वस्तु का जब ज्ञान होता है तब वृत्ति के तदाकार होने के बाद होता है, वृत्ति व्याप्ति के बाद होता है। शास्त्र में इसके लिए शब्द है वृत्ति व्याप्ति। अब देखो, आपकी वृत्ति घटाकार वृत्ति हो गई, वृत्ति स्थित घट, तो वहाँ वृत्ति का प्रकाश चैतन्य और घट का प्रकाश चैतन्य एक हो गए। मैं इसको ऐसे समझाता हूँ कि एक टंकी में जल भरा पड़ा है, उस टंकी से टोंटी में आता, टोंटी से नाली में आता, नाली से क्यारी में जाता है। अब वो क्यारी का आकार ले लेता है, तो क्यारी में भी जल, टोंटी में भी जल, नाली में भी जल और टंकी में भी जल। इसलिए टंकी वाला जल, क्यारी वाला जल अभेद हो गए, एक रहे क्या? तब तुम्हें ज्ञान होता है कि ये घड़ा है। ऐसा हम और आपकी आत्मा एक न होती तो हमें कभी ज्ञान ही नहीं होता कि तुम राज सिंह हो, तुम्हें कभी ज्ञान ही नहीं होता कि ये वकील साहब है। ये ज्ञान इसीलिए हो रहा है कि ज्ञान स्वरूप तुम भी हो, ज्ञान स्वरूप हम भी हैं। तो जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है वो दो नहीं है, एक ही है। तो बोध जब किसी को हो जाता है तो बताओ, जगत में व्यभिचार, भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार होंगे? नहीं। ये ज्ञान रट लेते हो, होता नहीं है प्यारे। और जब हो जाता है तब कहता है कबीर, कबरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, न काहू सो दोस्ती न काहू सो। ये रटने वाली सौदा नहीं है, ये अभिनय करने वाली सौदा नहीं है। इसका बोध हो जाता है तब वो सबका, हाँ, सबको प्यार करता है।
फिर वो प्यार की परिभाषा अपनी पत्नी से नहीं जोड़ता मूर्खों की तरह, वो तो सारे संसार का प्रेमी हो जाता है, वो स्वयं प्रियसी हो जाता है। ततो न विजगुप्सते, पहले सूत्र में पढ़ा गए कि नहीं, फिर उसे किसी से घृणा सवाल ही पैदा नहीं होता। अब जोर से बोल दे तो ये घृणा थोड़ी ही है, तुम इसको गुस्सा मानते हो, क्रोध मानते हो। इस प्रकार से जो है इसका जो है ज्ञान होता है दूसरी वस्तु का। अब आप जरा ईश्वर के ज्ञान की बात लो। ईश्वर का ज्ञान जो है कब होता है? प्रक्रिया यही रहती है, जब ईश्वराकार वृत्ति होगी। इसलिए कहा जाता है कि वृत्ति कौन सी बनाओ? ईश्वर का, जो तुम्हें चेतन की तरफ ले जाए। जो तुम्हें जगत में उलझाए वो वृत्तियां ही बनाना बंद कर दो। सोने से पहले, जगने के बाद प्रथम वृत्ति चेतनाकार होनी चाहिए, ईश्वराकार होना चाहिए, देश में परिपूर्ण, काल में परिपूर्ण और सर्व विषयक ज्ञान में परिपूर्ण, जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, चेतन है, उसके साथ जब तुम्हारी वृत्ति तदाकार होगी, ठीक है, तो वृत्ति अवच्छिन्न चेतन और सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान अवच्छिन्न चेतन, ये दो होंगे। वृत्ति में है चेतन कि नहीं है? और तुमने जिसकी वृत्ति बनाई है उसमें चेतन है कि नहीं? तो ये जो अवच्छिन्न चेतन है यही अभेद है। जो अवच्छिन्नता है वो जो है चेतन नहीं है। एक हम लोगों के दिमाग से बात निकलती नहीं। जब कहा जाता है ना कि सिया राम मैं सब हो, तो सब का अर्थ तुम चेतन से नहीं लगाते हो, सब का अर्थ तुम जड़ से लगाते हो। तब तुम्हारी जो है वासना कहाँ फंस जाती है? अरे बच्चे भी तो ईश्वर ही हैं, बच्चों को पाल रहे हैं तो उनकी ईश्वर की तो सेवा कर रहे हैं। ये मूर्खपने का ज्ञान है। सारे जगत को त्याग करके, हाँ, जब तुम किसी सेवा कार्य में लगते हो तो वो सेवा होती है, बाकी तो सब सेवा की वासना होती है, सेवा नहीं होती। तो इस प्रकार से जो है ये अवच्छिन्न चेतन की एकता होती है, अवच्छिन्नता की नहीं। तो ये ब्रह्मज्ञानी की जो प्रक्रिया है ये प्रत्यक्ष ज्ञान की प्रक्रिया से जरा भिन्न है। जब देह को मैं मानोगे तब आँख से प्रत्यक्ष करने आओगे, कान से प्रत्यक्ष करने आओगे। असल में ईश्वर को आँख से देखने की जो इच्छा है वह स्थूल सूक्ष्म देह तादात्म्य के कारण है। ये तादात्म्य नहीं टूटता तो हम कहते हैं हम ईश्वर को आँख से देखना चाहते हैं। तो आँख से तुम्हें फिर ईश्वर नहीं दिखेगा, ईश्वर को जगत बन करके ही आना पड़ेगा, वो ईश्वर नहीं होगा। इसलिए रामकृष्ण परमहंस अनेक वर्षों तक इसी जो है गफलत में फंसे रहे। बोध नहीं हुआ था, देवी दर्शन देती थी लेकिन बोध नहीं हुआ था। बोध हुआ तोतापुरी के द्वारा, जब समझाया तोतापुरी ने और देवी ने भी हाँ में हाँ मिलाई कि हाँ तोतापुरी सही कह रहे हैं, हम तो मिथ्या हैं, इतने आकार हैं, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों ना हो, वो भी सत्य नहीं। अब ये चीज आजकल मंचों से कौन पढ़ा रहा है? कोई पढ़ाने की हिम्मत रखता है ये चीज? वो कहते नहीं वो सतियाँ बोलते हैं। अरे बोलते हैं इसे लोग रटे रटाए बोल देते हैं। जब हम अल्पज्ञ जीव रूप में हैं तब सर्वज्ञ रूप से ईश्वर चाहिए। जब हम दीन रूप में हैं तो दयालु रूप में ईश्वर चाहिए। जब हम अल्पशक्ति रूप में हैं तो सर्वशक्तिमान ईश्वर चाहिए। और जब हम स्वयं अशुद्ध रूप में हैं तो हमको शुद्ध रूप में ईश्वर चाहिए। वही जो ईश्वर का शुद्ध रूप है वह उपाधि जीव में बन करके अवच्छेद का अवच्छिन्न होने के कारण अवच्छेदक अवच्छिन्न भेद से सर्वदा
मुक्त चेतन होता है। चेतन में अवच्छेद और अवच्छिन्न नहीं होता। इस प्रकार से जो है, अब अगला सूत्र आता है न वाक गच्छति। वाणी के द्वारा जब शब्द का उच्चारण करते हैं तब ये अपने वाच्य को, अभिधेय को प्रकाशित करता है। तब उस समय कहा जाता है कि वाक अवधेय के पास गई, परंतु उस शब्द और शब्द के उच्चारण करने के कारण वाणी उसकी आत्मा नाम ब्रह्म है। तो प्रत्यग छोड़कर पराग की ओर कहाँ भागे जा रहे हो? बहिर्मुख होना पराग है, और सामने की ओर से दिखाई पड़ रहा उसी पर टूट पड़े, इसी का नाम पराग है। और प्रत्यग क्या है? प्रति अज्ञात इत प्रत्यग, जो अपने में लौट आता है उसका नाम प्रत्यग। तो दोनों तुम्हारे पास ही हैं। तुम इंद्रियों के द्वारा बाहर दौड़ पड़ते हो, इसको कहते हैं पराग, और तुम वापस लौट आते हो अपने में, इसका नाम है प्रत्यग। जैसे शीशे के भीतर बैठकर और कोई बाहर के शीशे के द्वारा झांकने वाली वस्तुओं को अपनी कहता रहता है, ऐसे ही तुम अंतःकरण रूपी शीशे में बैठे हो और इंद्रिय रूपी झरोखे द्वारा तुम झांक रहे हो बाहर को। जब तुम वापस लौटोगे और शीशा वाली मैं को भी अस्वीकार कर दोगे तो तुम ही निकलोगे। कौन? इसमें वाणी की जरूरत नहीं। अब थोड़ा ही रह गया। आप देखो इसको, ये बहुत विलक्षण गति है। ब्रह्म का उच्चारण बैखरी वाणी में नहीं हो सकता, मध्यमा और पश्चंती वाणी में नहीं हो सकता। बोले परावाणी से तो हो सकता है, तो बोले कि नहीं हो सकता। ये है वेदांत। ज़्यादातर रटे रटाए वेदांती क्या कहते हैं? हम तो परावाणी से बोलते हैं। अब जहाँ वाणी है वहाँ चेतन नहीं है, क्योंकि वाणी की न वाक गच्छति, वाणी की गति नहीं है। हाँ, जैसे भजनानंदी समझते हैं, भजन गा गा के आप भजनानंदी इसलिए समझा रहे हैं कि हमें परमात्मा मिल गए। नहीं, ये आप अपनी वाणी का ही चस्का ले रहे हो। भले भीतर की भाव से गाते हैं, अश्रुपात होता है, नाचते हैं खूब, बढ़िया जो है गला भी है, सब बात है, लेकिन ये परमात्मिक आनंद नहीं, ये वाणी का आनंद है। तो इसका क्या करते हैं? चिन्मात्र में वागत्व तो है ही नहीं, वागत्व तो चेतन में है ही नहीं, वागत्व तो ही अपवाद है। तो असल में वाक का अध्यारोप करके परा, पश्चंती, मध्यमा, हाँ, इन वाणियों को अपने ऊपर आरोपित करके फिर इनका अपवाद कर देते हैं। अपवाद ऐसे किया जाता है जैसे साबुन लिया, लगाया और फिर उस साबुन को धो दिया। तो साबुन क्यों लगाया था? शरीर का मैल साफ करने के लिए। अब तुम कहो साबुन को लगा ही रहे, ऐसा कोई करता है? नहीं। अब उस साबुन का अपवाद कर दिया। तो इस प्रकार से ये वाणी है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, इनको अपने पर आरोपित देखो, और जब काम बन जाए तब इन्हीं का जो है बात कर दो। ये वाणी, इंद्रिय, अंतःकरण, प्राण आदि अंतःकरण की शुद्धि के सहयोगी साथी हैं। साथी सारे जागे तू न जागा। कल तो भजन सुना था। ये सब जग रहे हैं अपने अपने धर्म में, लेकिन तुम इनके गुलाम हो जाते हो। तुम इनमें बैठ कर के इन्हीं को मैं कहने लगते हो। तो ढूंढने का अपने को यही तरीका है। इस प्रकार से न मनो न बुद्धि, यानी बुद्धि की भी वहाँ पहुँच नहीं है, बुद्धि भी पहुँच नहीं सकती। जो लोग बुद्धि की पहुँच आत्मा को बताते हैं वे वेदांत के विपक्षी हैं। जैसे हम जब आपको समझाते हैं तो वही बात आप समझ जाते। बुद्धि की बहुत बड़ी भूमिका है,
गीता में बुद्धि योग कहा गया है। इसका अर्थ मैं ये नहीं कहता हूँ कि बुद्धि से परमात्मा मिलेगा, ये नहीं समझाता हूँ। बुद्धि से क्या होगा, बुद्धि के नीचे की जो अस्तित्व हैं उनको खत्म करने में बुद्धि बलवान है। हाँ, बुद्धि तो है तुम्हारे पास। जब सब कुछ खत्म हो जाए फिर बुद्धि में जब चेतन व्यापक होगा तो चेतन ज़्यादा व्यापक है कि बुद्धि ज़्यादा व्यापक है, तो बुद्धि अपने आप खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसलिए बुद्धि भी वहाँ नहीं पहुँच सकती। ये सारी जो है मान्यताएं, बुद्धि तो सोती जगती है। अब यहाँ थोड़ा सा इनकी जो है सिद्धांतों का भी वर्णन है इसमें। ये सब वेदांत के विरोधी हैं। जो लोग ये समझते हैं कि बौद्ध प्रत्यय के रूप में ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, वे असल में क्या हैं, विज्ञानवादी हैं। उनको क्या कहते हैं, विज्ञानवादी। विज्ञान को ही वो ब्रह्म बताने लगते हैं, यानी बुद्धि को ही, है तो विस्तृत वहाँ, बुद्धि का विस्तृत ज्ञान है, लेकिन वो ब्रह्म नहीं है। परंतु विज्ञानवादी उसी को ब्रह्म बताते हैं। और बौद्ध प्रत्यय तो क्षणिक है, बुद्धि तो सोती भी है जगती भी है। वह तो काल के पेट में चली जाती है, बुद्धि भी काल के पेट में चली जाती है। तो जो बौद्ध के प्रत्यय को वेदांत बताते हैं वे विज्ञानवादी बौद्ध हो सकते हैं, वेदांती नहीं हो सकते। शांति को निर्वाण ब्रह्म बताते हैं। कुछ लोग शांत हो गए, गई कुछ नहीं रहा, शून्य हो गया, तो कहते हैं वो लोग भी शून्यवादी हैं, वो ब्रह्मवादी वेदांती नहीं। ये दोनों वेदांत के विपक्षी हैं, इनसे बड़ा खतरा है। अच्छे अच्छे वेदांत की तरफ चलने वालों को ये विज्ञानवादी और शून्यवादी लोग अपनी तरफ मोड़ के ले जाते हैं। तो कहते यही तो आनंद है ब्रह्म का। समाधि का आनंद, काय का आनंद बताते हैं, ब्रह्म का आनंद। ये ब्रह्म का आनंद नहीं है, ये शून्य का आनंद है। और हमें जहाँ तक खबर है रजनीश यहीं टिके रह गए, आचार्य रजनीश। बड़ा पक्ष लिया उन्होंने शून्यवादियों का। तो शून्यवादिता ब्रह्मवादिता नहीं है। तो क्या निकला इसमें फिर? एक ने कहा कि वेदांत तो एक मान्यता ही है, तो उनका अभिप्राय तो यही हुआ ना कि अनुभव स्वरूप में एक मान्यता है। अनुभव स्वरूप आत्मा मान्यता नहीं है, ये संपूर्ण मान्यताओं का प्रकाशक है, संपूर्ण मान्यताओं का अधिष्ठान है। मान्यताएं इसमें आरोपित हैं। इन सब मान्यताओं का अपवाद हो सकता है, लेकिन तुम्हारा अपवाद नहीं हो सकता है। इसी को त्वम पद का शोधन कहते हैं। बोले तो न बीजो नामी तथा एतद अनुशिष्यात्, कि बाबा हमको तो पता भी नहीं है कि इसकी शिक्षा किस प्रकार देनी चाहिए। माने मैं हूँ तो सही, मैं स्वयं हूँ, परंतु तुम्हारी भ्रांतियों का पता लगा करके इसको कैसे सिखलाऊं। मैं किस जातवाचक शब्द से, क्रियावाचक शब्द से, गुणवाचक शब्द से या किसी रूढ़वादी संबंध से तुमको समझाऊं, कैसे समझाऊं, कैसा इसका अनुशासन करूं, कैसे इनकी अनुशिक्षा दूं, अथवा विशेष तो न विद्या सामान्यता भी। तो कौन सा तरीका है कि जिससे हम पता लगाएं कि हम ब्रह्म हैं? कौन सा तरीका है? सुन लियो हर सेवक। हाँ, नहीं फिर कहोगे ये तो कई बिना देखी वाले को जो है प्रचार करते हैं। बिजानी विशेष रूप भी हम उसको बुद्धि में नहीं जानते, और सामान्य रूप भी हम बुद्धि में उसको नहीं जानते। वह सब निषेध के बाद जो शून्य है वह भी नहीं है, और कहो कि अमुक प्रकार का जो है ऐसा भासता है तो वह भी नहीं है। यानी जहाँ तक तुम्हें है लगे अपने से अलग, सुन रहे हो, उसे कह देना कि तू है ही
जब कुछ नहीं है तो शेष जो बचेगा वही तू परमात्मा है और तेरे अलावा कोई नहीं है। इसी को जो है ये कहा गया है कि वह विदित और अविदित से भी परे है। ये तो आपके अनुभव में रोज आता है। अभी आपको विदित है कि यहाँ सत्संग हो रहा है, हैं? ठीक है, और बाहर किसी को पता नहीं है, वो क्या कहेगा, मुझे विदित नहीं है कि कहाँ सत्संग हो रहा है, हैं? तो ये जो ज्ञान है जाने जाने का, विदित होने का, और इसी को अब देखो रात में ये संसार तुमको विदित था, वो क्या हो गया रात में सोने समय अविदित हो गया। तो विदित के तुम ज्ञाता और अविदित को कौन जानता? हाँ, मूड ना हिलाओ। जगत नहीं रहा, जगत के अभाव को यानी अविदित को, और फिर जगत सवेरे आ जाता है उस भाव को। इन दोनों को मैं ही जानता है, कोई और जानता है? तो मैं परमात्मा है कि नहीं है? बोलो। तो समझने में तो जो है बुद्धि के स्तर पर आता है। अब इसको अनुभव तभी कर पाओगे जब इसकी साधना में रत रहोगे। बोले बाबा, इस स्वयं प्रकाश में अविद्या कहाँ से आ गई? हाँ? ये बहुत प्रचलित है, अविद्या कहाँ से आई है? जब चेतन सदा रहा परिपूर्ण, अविद्या कहाँ से आई है? जगदीश कहा था कि चौहान साहब के गांव से आई, किशुपुरा से। एक हमारे यहाँ चौहान साहब आते थे, बड़ा जो है मस्त होके ये भजन गाते थे, अविद्या कहाँ से आई है। तो ये पीछे से टॉइंट कस देते थे कि किशुपुरा से आई है। अरे पहले पर प्रकाश का अपवाद करके तुम स्वयं प्रकाश हो जाओ तो तुम्हें पता लग जाएगा। अभी नहीं लगेगा, जब तुम स्वयं प्रकाशित हो जाओगे तो पता लग जाएगा कि अविद्या नाम की कोई चीज थी ही नहीं, है भी नहीं, होगी भी नहीं। अच्छा, अंधेरा किसी ने देखा है? अंधेरा दिखता है कि नहीं दिखता? रात को क्या दिखता है? अंधेरा है कि प्रकाश का अभाव है? प्रकाश का अभाव। ठीक है लो। इसी प्रकार से स्वयं प्रकाशत्व तुम तत्व को के अभाव को देखते, उसी का नाम अविद्या है। अविद्या कोई चीज अलग से नहीं है। तो इस प्रकार से स्वप्रकाशे कुतो अविद्या ताम बिना कथाम आवृत्ति इत्यादि तर्क जालानी स्व अनुभूति ग्रसत्य सो। ये पंचदशी में कहा कि स्वयं प्रकाश में अविद्या कहाँ से आ गई और अविद्या के बिना आवरण कहाँ से हुआ। ये सब तर्क जाल है, तार्किकों का षड्यंत्र है। जब अपने को स्वयं प्रकाश रूप में जानते हो कि तुम काल के प्रकाशक, काल भाव के प्रकाशक, काल के भावा भाव की कल्पना के प्रकाशक और स्वयं अधिष्ठान स्वरूप हो, जिसमें न देश है, न काल है, न वस्तु है, ऐसी अद्वितीय आत्मसत्ता हो, तब कोई संशय नहीं रहता। ऐसी आत्मा का बोध वेदांत के द्वारा होता है। यह बिल्कुल यही है 100% ठसाठस वेदांत। इसको क्या कहते हैं? ठसाठस वेदांत। न प्रमाणांतर इसका अधिगम होता है, न प्रमाणांतर से इसका वाद होता है। इसके किसी के चक्कर में न रहो। अपनी मैं को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेने का नाम क्या है? ब्रह्म ज्ञान। तो ये सूत्र यही कह रहा है कि ऐसा जो है किसने बताया? सुश्रम पूर्वेशम, हमारे पूर्व ऋषियों ने हमको वो बतलाया है, तो हमें विश्वास करना ही पड़ेगा। अगर विश्वास नहीं करोगे तो फिर ये सारे व्याख्यान, वेद, शास्त्र, उपनिषद सब दो कौड़ी के, बिना विश्वास के, बिना श्रद्धा के, ये किसी मतलब के। बोलिए सतगुरुदेव।